रिसालदार मस्जिद में ज़िले करनूल, ज़िला नंदयाल के जेएसी की एक बहुत बड़ी अहम बैठक हुई। उसमें वक्फ के एहतजाजात के बारे में कि कैसे कैसे एहतजाजात किया जाए उसका मशवरा था। उस मशवरे में एक सबसे अहम बात जो आई वो आंध्र प्रदेश के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण का जो जहरीला बयान था मुसलमानों के खिलाफ में कि 100% मुसलमान दहशतगर्द हैं और उन्हीं से सब कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल जो है झूठा बयान है। पवन कल्याण, आप जानना चाहिए, हिंदुस्तान को जो आज़ाद कराया गया उसकी तारीख को आप जानना चाहिए, उसके बारे में आप मालूमात करना चाहिए और आप जो है फौरन अपनी बात को वापस लें, वरना पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान आपसे नाराज है और बिल्कुल गुस्से में है कि आपका जो बयान था न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल गैज़ व गज़ब और गुस्से में है कि जो मुसलमान इस मुल्क को आज़ाद कराया, बिलाखिर आप बेइल्मी से उसी मुसलमान को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। याद रखें आप कि इस मुल्क की हिफाजत में मुसलमान का बहुत बड़ा हिस्सा है और अब भी और आइंदा भी इस मुल्क की हिफाजत के लिए मुसलमान अपनी जान माल सब कुछ से तैयार है। आप अपना बयान वापस लें और पूरे मुसलमानों से आप माफ़ी मांगें। अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर हम आंध्र प्रदेश के पूरे पुलिस स्टेशनों में, मंडलों में एफआईआर दर्ज कराएंगे और जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे हम एहतजाजात करते रहेंगे और आपके ऊपर गैज़ व गज़ब और गुस्सा हम जो है दिखाते रहेंगे। फौरन आप माफ़ी मांगें और चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब से भी हम दरखास्त कर रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं, आप अपने जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण हैं आप उनसे कहें कि फौरन माफ़ी मांगें और फौरन माफ़ी मांग के मुसलमानों के गुस्से को ठंडा करें। बस इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।